सोचिए आप सड़क पर चल रहे हैं। अचानक आपके मन में बेचैनी होती है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है और ऐसा लगता है जैसे कुछ बुरा होने वाला है। और ठीक उसी पल एक गाड़ी आपकी तरफ तेजी से मुड़ती है, लेकिन आप समय रहते बच जाते हैं। या कभी ऐसा हुआ है कि आपको अचानक अजीब सी शांति महसूस हुई हो और थोड़ी देर बाद कोई अच्छी खबर आई हो? सवाल यह है कि क्या ये सब सिर्फ कोइंसिडेंस है, या फिर हमारे दिमाग और शरीर में सचमुच कोई ऐसी पावर छिपी है जो आने वाले फ्यूचर का संकेत पकड़ सकती है। इतिहास गवाह है कि इंसान हमेशा से भविष्य को जानने की कोशिश करता आया है। प्राचीन भारत में ऋषि मुनि ध्यान और योग के जरिए भविष्यवाणी करने का दावा करते थे। ग्रीस में ऑरेकल ऑफ डेल्फी नामक भविष्यवक्ता थीं, जिनके पास राजा और सेनापति युद्ध से पहले सलाह लेने जाते थे। चीन में आई चिंग नाम का ग्रंथ हजारों साल से भविष्य बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। यूरोप में नॉस्ट्राडामस ने कई ऐसी भविष्यवाणियां की जिनकी चर्चा आज भी होती है। लेकिन हमेशा ये सवाल रहा कि क्या ये सब सच था या सिर्फ अंधविश्वास और संयोग। मॉडर्न साइंस ने लंबे समय तक गट फीलिंग को सिर्फ दिमाग की चाल माना। साइकोलॉजिस्ट्स और न्यूरोसाइंटिस्ट का कहना था कि हम इंसान पैटर्न ढूंढने में बहुत अच्छे हैं। अगर कुछ अच्छा या बुरा होता है और हमें पहले से कोई फीलिंग थी तो हम उसे याद रख लेते हैं, लेकिन जब गट फीलिंग गलत निकलती है तो हम उसे भूल जाते हैं। इसे कहते हैं कन्फर्मेशन बायस, यानी दिमाग वही चीज़ें याद रखता है जो उसे सही लगें और बाकी इग्नोर कर देता है। लेकिन क्या सचमुच यही पूरी कहानी है? 20वीं सदी में एक साइंटिस्ट सामने आए जिन्होंने इस सूझ को चुनौती दी। उनका नाम था डॉक्टर डीन रेडिन। डॉक्टर डीन रेडिन ने कहा कि हमारी चेतना यानी कॉन्शियसनेस ऐसी शक्ति रखती है जो समय के बंधन से ऊपर है। इसका मतलब यह है कि चेतना भविष्य में होने वाली घटनाओं को देख सकती है और उसका आभास हमें पहले ही हो जाता है। जैसे कोई खतरा या घटना होने वाली हो, हमारा दिमाग उससे पहले ही हल्का सा प्रतिक्रिया दिखाने लगता है। इस तरह से चेतना हमें आने वाली चीज़ों के लिए तैयार कर सकती है। इसे ही छठी इंद्रिय या सिक्स्थ सेंस कहा जाता है। ये कल्पना सामान्य सोच से अलग है, क्योंकि हम सोचते हैं कि दिमाग तभी काम करता है जब कोई घटना होती है। लेकिन रेडिन के अनुसार चेतना भविष्य की जानकारी लेकर पहले से ही हमें सूचित कर सकती है। इसीलिए कभी-कभी बिना किसी स्पष्ट वजह के हमें किसी बात का एहसास हो जाता है जो बाद में सच भी साबित होता है। ये छठी इंद्रिय की एक खास क्षमता है। यूनिवर्सिटी ऑफ नेवाडा में रेडिन ने पार्टिसिपेंट्स पर ईईजी एक्सपेरिमेंट किया। उन्हें कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठाया गया। रैंडम पिक्चर्स दिखाई जानी थी, न्यूट्रल जैसे एक खाली कुर्सी, पॉजिटिव जैसे एक सुंदर सनसेट और नेगेटिव जैसे एक एक्सीडेंट या डरावना सांप। ईईजी मशीन पिक्चर आने से 5 सेकंड पहले ब्रेन एक्टिविटी रिकॉर्ड कर रही थी। रिजल्ट चौंकाने वाले थे। जब न्यूट्रल या पॉजिटिव पिक्चर्स आती हैं तो ब्रेन एक्टिविटी नॉर्मल रहती, लेकिन जैसे ही नेगेटिव पिक्चर आने वाली होती, पार्टिसिपेंट्स का दिमाग पिक्चर आने से पहले ही स्पाइक कर जाता, यानी ब्रेन अपकमिंग डेंजर को पहले ही सेंस कर रहा था। ये नतीजे इतने शॉकिंग थे कि दुनिया भर के साइंटिस्ट स्टन्ड रह गए। कुछ ने कहा इम्पॉसिबल, कुछ ने कहा डेटा नॉइज है, लेकिन रेडिन ने कामली चैलेंज किया। अगर आपको लगता है ये गलती है तो एक्सपेरिमेंट दोहराइए। और अगले कुछ सालों में 30 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट स्टडीज़ ने उसके फाइंडिंग्स को कंफर्म किया। हर बार रिजल्ट वही आया। यहाँ तक कि कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका और यूएसएसआर दोनों साइकिक फिनोमेना पर रिसर्च कर रहे थे। सीआईए का स्टारगेट प्रोजेक्ट इसी रिसर्च का हिस्सा था। 1995 में सीआईए ने कुछ फाइल्स डिक्लासिफाई की जिनमें प्री सेंटिमेंट और रिमोट व्यूइंग पर स्टडीज दर्ज थीं। यानी दुनिया की सबसे पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसी भी मानती थी कि कुछ लोग फ्यूचर इवेंट्स को पहले से महसूस कर सकते हैं। क्या सीआईए ने इसे स्पाइज या सोल्जर्स के लिए यूज करने की कोशिश की? इसका पूरा सच आज भी छुपा है, लेकिन इतना साफ है कि उन्होंने इसे रियल और स्टैटिस्टिकली रिलायबल इफेक्ट माना। अब बड़ा सवाल यह है कि हमारी गट फीलिंग यानी अचानक किसी बात का एहसास होना आखिर काम कैसे करती है। इसका जवाब है गट ब्रेन एक्सिस। इसे समझना आसान है। हमारे पेट यानी गट और हमारा दिमाग यानी ब्रेन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारे पेट में लाखों छोटे छोटे न्यूरॉन्स होते हैं जिनकी संख्या दिमाग के न्यूरॉन्स के मुकाबले भी बहुत ज़्यादा होती है। इन्हें हम सेकंड ब्रेन यानी दूसरा दिमाग भी कहते हैं। ये न्यूरॉन्स हमारे शरीर से आने वाले सिग्नल्स को बहुत जल्दी प्रोसेस करते हैं और फिर हमारे दिमाग को संकेत देते हैं।
इसलिए जब हमें अचानक कोई महसूस होता है, जैसे कोई खतरा आने वाला है या कोई अच्छा या बुरा संकेत, तो इसका कारण यही होता है। डॉक्टर डीन रैडिन ने कहा कि हमारा दिमाग सिर्फ इस तरह नहीं काम करता, बल्कि वो भविष्य से भी संकेत पकड़ सकता है। ये कुछ ज़्यादा ही खास बात है। अब विज्ञान इस बात को समझने के लिए क्वांटम फिजिक्स की मदद ले रहा है। क्वांटम फिजिक्स में छोटे छोटे कण एक साथ कई जगह हो सकते हैं। टाइम सिमेट्री थ्योरी कहती है कि भौतिकी के नियम अतीत और भविष्य दोनों तरफ काम करते हैं। ब्लॉक यूनिवर्स थ्योरी बताती है कि अतीत, वर्तमान और भविष्य पहले से ही मौजूद हैं। अगर ये सब सत्य है, तो मतलब हमारी चेतना क्वांटम स्तर पर भविष्य की जानकारी भी हासिल कर सकती है। इसीलिए हमारी गट फीलिंग शायद क्वांटम दुनिया का हिस्सा है, जो हमें कभी-कभी पहले से ही आने वाली घटनाओं का अंदाजा दे जाती है। कुछ वैज्ञानिक इस बात को रेट्रो कॉज़ैलिटी कहते हैं। इसका मतलब होता है कि प्रभाव, इफेक्ट, अपनी वजह से पहले हो सकता है, यानी कोई बात या घटना अपनी वजह से पहले हो सकती है। ये विचार सामान्य सोच के खिलाफ है, क्योंकि हम मानते हैं कि कोई चीज़ पहले होती है और उसके बाद उसका असर होता है। लेकिन क्वांटम फिजिक्स जैसे आधुनिक विज्ञान इस बात को मानता है कि समय की दिशा दोनों तरफ हो सकती है, यानी अतीत और भविष्य दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। कुछ वैज्ञानिक इसे सबकॉन्शियस प्रोसेसिंग भी कहते हैं, जिसका मतलब है कि हमारा दिमाग आसपास के माहौल से बहुत ही हल्के और सूक्ष्म संकेतों को पकड़कर अवचेतन स्तर पर उन्हें समझता है। इसीलिए हमें ऐसा महसूस होता है कि हमें पहले ही पता चल गया, जबकि वो संकेत हमारे दिमाग तक धीरे धीरे पहुंच रहे होते हैं। कुछ लोग इसे आध्यात्मिकता यानी स्पिरिचुअलिटी से भी जोड़ते हैं। उनका मानना है कि चेतना यानी कॉन्शियसनेस एक ऐसे सार्वभौमिक क्षेत्र से जुड़ी हुई है जो समय और स्थान की सीमाओं से बाहर है। इस सोच के अनुसार हमारी चेतना समय से परे सूचना प्राप्त कर सकती है। इसीलिए चाहे विज्ञान की भाषा में इसे रेट्रो कॉज़ैलिटी कहें, या दिमाग की सूक्ष्म समझ को कर्म पूर्वाभास मानें, या फिर आध्यात्मिक दृष्टि से इसे चेतना की ताकत समझें, इन सभी का मतलब ये है कि हमारा दिमाग और चेतना समय और स्थान की सीमाओं से ऊपर जाकर कुछ जान सकती है, जो हमें हमारे जीवन में कई बार छठी इंद्रिय के रूप में महसूस होती है। इतिहास में ऐसे कई किस्से दर्ज हैं। 9/11 हमले से पहले कई लोगों ने अचानक बेचैनी और डर महसूस किया था। 2004 की इंडियन ओशन सुनामी से पहले जानवर ऊंचाई की तरफ भाग गए थे, जैसे उन्हें पहले से खतरे का आभास हो। वर्ल्ड वॉर 2 में कई सोल्जर्स ने पूर्वाभास के कारण अपनी जान बचाई थी। सवाल यह है कि क्या ये सब कोइंसिडेंस था, या फिर दिमाग सचमुच फ्यूचर सेंस कर रहा था? अगर पूर्वाभास सच है, तो इसके जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस बहुत बड़े हैं। सोल्जर्स फ्यूचर एम्बुश फील कर सकते हैं, स्टॉक ट्रेडर्स मार्केट क्रैश प्रिडिक्ट कर सकते हैं, आम इंसान एक्सीडेंट से बच सकता है। क्या ये सोसाइटी और जियोपॉलिटिक्स को फंडामेंटली बदल सकता है? अब सोचने वाली बात यह है कि क्या टाइम सच में एक स्ट्रेट लाइन है, या फिर एक झील की तरह है जिसमें लहरें आगे और पीछे दोनों तरफ जाती रहती हैं? क्या कॉन्शियसनेस सिर्फ हमारे दिमाग तक ही सीमित है, या पूरे यूनिवर्स से जुड़ी है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर हम फ्यूचर महसूस कर सकते हैं, तो क्या हम उसे बदल भी सकते हैं? आज भी साइंटिस्ट इस विषय पर रिसर्च कर रहे हैं। जेनेटिक्स, न्यूरोकेमिस्ट्री और ब्रेन इमेजिंग स्टडीज चल रही हैं। कुछ कहते हैं ये इफेक्ट खास लोगों में ज़्यादा होता है, कुछ कहते हैं हर इंसान में थोड़ी बहुत एबिलिटी मौजूद है। लेकिन अब इतना साफ है कि साइंस इस विषय को पूरी तरह इग्नोर नहीं कर सकती। तो अगली बार जब आपको कोई अजीब गट फीलिंग हो, तो उसे सिर्फ कोइंसिडेंस मत समझिए। शायद आपका दिमाग आपको वो सच दिखा रहा हो जिसे साइंस अभी तक पूरी तरह समझ नहीं पाई है। शायद आपके अंदर भी वही शक्ति छिपी हो जिसे रेडिन ने एक्सपेरिमेंट से साबित किया। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? गट फीलिंग सिर्फ दिमाग का इल्यूजन है या फ्यूचर का रियल सिग्नल? कमेंट में बताइए। अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर गई हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली बार फिर मिलेंगे एक और गहरे रहस्य के साथ। तब तक सोचते रहिए, सीखते रहिए।